एक और एतराज़ रिसेंटली सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से खबर ये आई थी कि बुशरा बीबी के साथ भी थोड़ी सी अनबन हुई थी, इवन दो डिनाई किया गया सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से या आपके पार्टी के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से एक और भी एतराज़ सामने आ रहा है कि पसे पर्दा वो किसी किस्म की निगोसिएशंस कर रही हैं। पेशावर के अंदर कोई अहम मुलाकातें हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब ने इस खबर को दिया, लेकिन आप लोगों की जानिब से अगर तो उस खबर का कोई डिनाइल भी है तो वो भी एक फर्जी किस्म का डिनाइल है। मतलब आप इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं अगर ये खबर वाकई इतनी गलत है तो। ये वक्त ऐसे नहीं है जी कि कानूनी कार्रवाई का सोचा जाए, और बहुत से हमारी उलझने हैं जो कि कानूनी हैं जिनमें हम लगे हुए हैं। लेकिन मैं इसको, अब पार्टी की जो पोजीशन थी उसको हमने स्टेटमेंट इशू की थी, मैं उसी स्टेटमेंट को रीइटरेट करता हूं कि नहीं, कोई किसी किस्म के कोई और मुज़ाकरात, कोई और चैनल, कोई और ट्रैक जो है वो नहीं है। यही मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं यही इसी के थ्रू होंगे, और इसमें मैं रीट्रेट करता जाऊं कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। ये हुकूमती वुज़रा के अपने मुताबिक ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ साहब और भी बहुत लोगों ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर ये स्टेटमेंट दी थी कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके ये मुज़ाकरात करेंगे। सो वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड चूंकि हैं और ये उनकी मर्जी से, बल्कि उनकी डायरेक्शन के मुताबिक ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर हमें कोई और चैनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और व्हेन यू से ऑन बोर्ड तो फिर क्या ये कहा जा सकता है इन मुज़ाकरात के हवाले से आपकी पार्टी के रहनुमा भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है इन मुज़ाकरात को लेके? देखिए, ये मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट की क्या कहूँ मैं, डायरेक्शन या उनकी कंसेंट या उनके अहकामात के बगैर नहीं हो सकते थे। इस हुकूमत में इतनी सख्त नहीं है कि अपने तय ये मुज़ाकरात करे। ठीक। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, लाजमी ऑन बोर्ड है, और मुज़ाकरात हम कर रहे हैं तो हम उसके साथ एग्री करते हैं, तो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना। क्योंकि हमारी कंटेंशन तो यहाँ तक है कि जी एक्चुअली मुज़ाकरात उन्हीं के साथ हो रहे हैं, इन लोगों के थ्रू। चले मैं इसको अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो कि इन मुज़ाकरात को लेके आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कम्युनिकेशन होती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बाकी हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन का लफ्ज शायद करेक्ट ना हो, लेकिन उनके साथ हमारी मतलब बातचीत का है। चूंकि केपी में हुकूमत हमारी है, नहीं राहुल अलीमीन साहब, गंडक साहब हमारी। बातचीत का मतलब तो कम्युनिकेशन ही हुआ ना सर। चलिए, वही मैंने भी वही लफ्ज इस्तेमाल कर दिए। जी। आपको मैं उससे बेहतर लफ्ज शायद नहीं तलाश कर सका। हाँ। लेकिन यह है कि वो उनके साथ हुकूमत है, वो एक रेस्ट्रिक्ट प्रोविंस है, वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरवेंशन है, वो उन अमल दखल है उनका बहुत ज्यादा। तो हमारी तो रेगुलर बेसिस के साथ उनके साथ इंटरेक्शन है। हाँ। लेट मी पुट इट दिस वे, इंटरेक्शन है। नहीं, ये तो वो वो तो अमन ओमान से कभी रिलेटेड है ना। वो तो अमन ओमान की सूरत हाल, जिस तरह हमने कल भी देखा कि चीफ मिनिस्टर गडापुर साहब आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए थे, मौजूद थे, मुख्तलिफ मीटिंग्स भी वो अटेंड करते। लेकिन माई क्वेश्चन वॉज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दीज निगोसिएशंस, ये जो हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात है इस सिलसिले में। देखिए, नेगोशिएशंस तो हो रहे हैं ना। मुझे, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वो 150% एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ठीक है। वो इसमें मौजूद है। ठीक है। तो उसके बाद तो कोई और जैसा कि पैरेलल ट्रैक या कोई और इस किस्म की चीज जो क्रिएट करने की मेरा मेरा नहीं ख्याल कि कोई जरूरत है हमें। हाँ, किसी स्टेज के ऊपर अगर जरूरत महसूस हुई तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। एक और मामला जो काफ़ी सर उठा रहा है वो है रिसेंटली आपकी पार्टी के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, आपके साथ भी उनकी काफ़ी खिटपिट रही है माजी के अंदर। आप दोबारा उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है, लेकिन एक मामला हम जब उसका कंपैरिजन कर रहे थे थोड़ी सी अपनी रिसर्च के अंदर, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी आप लोगों ने अपनी पार्टी के चंद लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किए थे और उनके अगेंस्ट एक्शन की भी आपने बात की थी। उन लोगों के खिलाफ तो आज तक कभी कोई एक्शन नहीं हुआ जहां तक मुझे याद है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे भी शामिल थे। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। वो पेंडिंग है और वो उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत डेफिनेटिव जो डेटा चाहिए। किसी को एक्यूज करके बगैर डेटा के, बगैर सब्सटेंस के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेफिनेटली फैसला होगा जो कि अनाउंस किया जाएगा। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एतराज़ जो शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से आ रहा है वो ये है कि इवन उन्हें भी जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो फिरदौस शमीम नकवी साहब के सिग्नेचर के साथ किया गया है, और वो लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं सलमान अकरम राजा साहब की कि जनाब वो तो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे बैठ ही नहीं सकते बिकॉज वो इलेक्टेड नहीं है। ये इसमें काफ़ी वजन नहीं लग रहा आपको उनके इस इल्ज़ाम पर?
देखिए, जब उमर अयूब साहब ने रिजाइन किया था एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, तो हमें सेक्रेटरी जनरल एक अपॉइंट करना था। खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को अपॉइंट किया था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन इज एन इलेक्टेड पोजीशन, बिल्कुल सही है, हमें इलेक्शन करवाने थे। लेकिन चूंकि हमारा केस जो है वो पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन में फंसा हुआ है और वो अभी तक, अब उन्होंने आके 21 की तारीख हमें दी है। तो पहले भी बहुत सी तारीखें दी है, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया। जब तक वो फैसला नहीं आता, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सो इस वक्त जो सलमान अकरम राजा साहब की पोजीशन है वो है डी फैक्टो सेक्रेटरी जनरल की, और वो तमाम वो पावर्स जो कि सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में वेस्टेड है उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अभी पेपर्स के ऊपर साइन नहीं कर सकते हैं। वो उसी वक्त कर सकेंगे जबकि वो इलेक्ट होंगे। तो इसलिए एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है वो एक इलेक्टेड ओहदा है, और वो सेक्रेटरी जनरल की गैर मौजूदगी में वो तमाम कम्युनिकेशन जो है वो साइन करता है। सो इट इज वेल विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव। ये बिल्कुल लीगली हम काम कर रहे हैं। जो आप 31 की बात कर रहे हैं या जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि आपके जो सियासी कैदी हैं उनको रिहाई दी जाए, इस सारी चीज़ के अंदर जाहिर बात है एक पॉलिटिकल मूव आप लोगों ने ये भी की कि रेमिटेंसेस के हवाले से आप लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कहा कि जनाब आप पैसे भेजना बंद कर दें। लेकिन जो नंबर्स सामने आए हैं वो तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर 6% का इंक्रीज आ गया है, और पिछले साल से भी ज़्यादा पैसे जो है वो भेजे गए हैं अगर कंपैरिजन किया जाए। तो आप इकरार करेंगे कि एक्चुअली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आपकी इस बात के ऊपर लबैक नहीं कहा? देखिए मंसूर साहब, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जनवरी से शुरू हुई है, और वो भी हाफ हार्टेडली हुई है क्योंकि मुज़ाकरात आ रहे थे। अभी उसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई है। अच्छा। ये जो इन्होंने फिगर्स दी हैं ये है नवंबर दिसंबर की फिगर्स हैं। उस वक्त तो हमारी ये जो रेमिटेंसेस को कम करने का या खत्म करने की हमने कॉल ही नहीं दी हुई थी। ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो 1 जनवरी के बाद देखेंगे कि क्या होता है। और अभी भी हम चूंकि मुज़ाकरात के साथ जुड़ी हुई है ये बात, तो इसलिए भी इसको फुल फोर्स के साथ हमारे जो नेशनल चैप्टर्स हैं उन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं किया। रऊफ साहब, जहां पे डिमांड्स की बात हो रही है वहीं पे एक बॉटल नेक ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट आपके जो सोशल मीडिया फुटप्रिंट है उससे ज़्यादा मुतमिन नहीं है। वो ये समझती है कि उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे आपका ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वो हो। अब इस सिलसिले में क्या आपकी जानिब से कोई लचक दिखाने की गुंजाइश मौजूद है या नहीं है? देखिए मंसूर साहब, ये उनकी तरफ से फॉर्मली, जैसे हमने अपने 2 डिमांड्स फॉर्मली उनको पेश किए हैं, वो भी अगर ये अपने जो कंसर्न्स हैं हमारे साथ डिस्कस करेंगे तो लाजमी बात है कि पार्टी उनको कंसिडर करके उसके बारे में फैसला करेगी। इस वक्त यहाँ प्रेमेच्योर तरीके से तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। जैसे कि हम उनको डिमांड दे रहे हैं, ऐसे अगर वो भी इनको डिस्कस करेंगे तो लाजमी बात है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, जैसा कि आपने खुद कहा है कि कुछ गिव एंड टेक तो करना पड़ता है।